लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को और इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी और इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया था। और इस लेक्चर में हम इन दोनों को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, इनको रिपीट कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हैं उनको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे यहाँ पे 2/5 है तो डिनोमिनेटर जैसे बड़ा है न्यूमरेटर से। और सेकंड हमने टाइप डिस्कस की थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 5/2, तो 5 क्या है? 5 बड़ा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 जो कि छोटा है। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 छोटा था, ऊपर वाली वैल्यू छोटी थी, और सेकंड में ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। और थर्ड टाइप में हम ले लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी आती है? जिसमें एक हमारे पास होल नंबर होता है और नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जैसे यहाँ पे देखें कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 हमारे पास होल नंबर आया और इसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी 1/2 क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ये क्या है? हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है क्योंकि इसके साथ एक होल नंबर है और साथ प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास है लाइक फ्रैक्शन, यानी ऐसी फ्रैक्शंस जो लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। और वो कैसी होती हैं? इसमें डिनोमिनेटर हमेशा सेम होता है, यानी जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होगा वो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस होंगी। जैसे 2/10, 3/10, 4/10, 5/10। ये 2 नहीं है, ये 10 है। और यहाँ पे देखें कि इनके डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि ये देखें 2/10, ये भी 3/10 और 4/10, इसी तरह से 5/10। तो इन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं? जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे 2/5, नेक्स्ट हम ले लेते हैं 4/7, और इसके बाद हम ले लेते हैं जैसे 5/9, और एक और फ्रैक्शन लिख लेते हैं जैसे 3/11। अब यहाँ पे देखें इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शंस, अगर सेम नहीं होगा तो अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम 6 ले लेते हैं। 6 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर 1 हो, उसे हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/2, 1/3, 1/4। और यहाँ पे देखें इन सब का न्यूमरेटर क्या है? इनका न्यूमरेटर 1 है। इसका मतलब ये क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस हैं। तो ये सब हमारे पास यूनिट फ्रैक्शंस आ गई। अब 7th और लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं और वो क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? ऐसी फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ना हो लेकिन वो रिप्रेजेंट करें किसी सेम नंबर को। जैसे हम ले लेते हैं 2/5 और ये इक्वल होगा 4/10 के, और ये इक्वल होगा 6/15 के। अब दिखने में तो ये सब डिफरेंट लग रही हैं लेकिन ये सब सेम हैं, इक्वल हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 2 4, 5 2 10, और इसको हम लिख लेते हैं 2 3 6 और 5 3 15। अब यहाँ पे देखें कटिंग करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम इसको चेंज करें तो ये क्या है? ये इक्वल ही हैं, तो इसलिए इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। और मज़ीद समझने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट को देखें। थैंक यू।